अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक नहायत अहम मगर आसान मौजू पर बात करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। याद रखें, हर जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। अगर आप इन दोनों को समझ लें तो आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों बेहतर हो जाएंगी। चलिए आसान अल्फाज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं। चैप्टर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। When we make a sentence, जब हम एक जुमला बनाते हैं, we name some person or thing, हम किसी शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं, और say something about that person or thing, या हम उस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं। In other words, we must have a subject to speak about, and we must say or predicate something about that subject. दूसरे लफ्ज़ों में, हमें किसी सब्जेक्ट फाइल के बारे में बात करनी होती है और फिर हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना होता है, यानी प्रेडिकेट खबर देना होता है। Hence every sentence has two parts, इसलिए हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of sentence. वो हिस्सा जो उस शख्स या चीज़ का नाम बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। यहाँ अली हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि जुमला अली के बारे में बात कर रहा है। The part which tells something about that subject, वो हिस्सा जो फाइल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, This is called as the predicate of sentence. उससे जुमले की खबर प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। यहाँ प्लेज क्रिकेट हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें बताता है कि अली क्या कर रहा है। The subject of sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. As आम तौर पर जुमले में सब्जेक्ट फाइल पहले आता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे प्रेडिकेट खबर के बाद रखा जाता है। जैसे Here comes the bus, यहाँ बस आ रही है। इस जुमले में प्रेडिकेट comes पहले है और सब्जेक्ट the bus बाद में आया है, यानी लफ्ज़ी तरतीब उल्टी है लेकिन माना वाज़ेह है। एक और एग्जाम्पल है Sweet are the uses of adversity. मुसीबतों के फ़ायदे बहुत मीठे यानी करामत होते हैं। यहाँ भी और स्वीट प्रेडिकेट पहले है और सब्जेक्ट द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी बाद में आया है। ऐसे जुमले अदबी अंदाज में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अमूमन छोड़ दिया जाता है, जैसे सिट डाउन बैठ जाओ। यहाँ यू सब्जेक्ट समझा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। उसका शुक्रिया अदा करो, यहाँ भी यू समझा जाता है।